हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड की थी कि आप लोगों को ये बोला था कि अब तो पढ़ना ही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एनर्जी का वेट करे तो उसके लिए मैंने किया था और मैंने बोला था कि मैं ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें आप लोग को ये बताऊँगी कि क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़। तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ कि जिन बच्चों ने कोई प्रिपरेशन नहीं की है या जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत करके बैठे हैं या बच्चे टॉपर से सब करके बैठे हैं, अब आगे कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो उन सबके लिए आज मैं लेकर आई हूँ कि क्या पढ़ना है, मतलब कौन कौन से चैप्टर करें कि हम पास हो सकते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। ठीक है, देखो, हमें पता है कि 3 टाइप के बच्चे होते हैं इस टाइम। जो ये टाइम चल रहा है, ये 20-25 डेज जो है, इस टाइम पे 3 टाइप के बच्चे हमारे पास होते हैं। एक तो ये होते हैं जीरो प्रिपरेशन, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, बस कुछ खास थोड़ा बहुत स्कूल के एग्जाम के लिए हमने 1-2 चैप्टर देख लिए थे, बाकी हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, हमें सिर्फ पास होना है, जस्ट पास के लिए। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं एवरेज प्रिपरेशन, यानी 50 से 70% तक उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मतलब उन्हें 50 से 70% कर लिया है। कल ही मुझे लाइव में भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मेरी 50% प्रिपरेशन हो गई है, क्या इतना सफिशियंट है क्या। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं टॉपर्स, 90% प्लस करके बैठे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, इन सबके लिए आज मैं मतलब ये बताने वाली हूँ कि कैसे आगे प्रिपेयर करें कि आप और अच्छा कर सको। सीरियसली, ये मैंने कल भी बोली थी बात और आज भी बोल रही हूँ। ये जो 20-25 डेज हैं, ये गेम चेंजर के डेज हैं। इनमें आप पूरा का पूरा अपना गेम चेंज कर सकते हो। जो अभी तक सबको लग रहा था, टीचर्स को लग रहा था, पेरेंट्स को लग रहा था कि ये बच्चा यहाँ पे लैंड करेगा, ये तो फेल हो जाएगा, या ये तो सिर्फ 15% मार्क्स लाएगा, आप वो परसेप्शन को चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने का यही टाइम है। तो ये कैसे करना है वो मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं। देखो, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो कह रहे हैं कि मैम कुछ नहीं आता, आप हमें बताओ कि कौन से ऐसे चैप्टर या कितना सिलेबस हम करके हम मतलब पास हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इजी और सिंपल चैप्टर्स की बात करूंगी कि आप लोग क्या करो। सबसे पहले आप रियल नंबर, पता है ना, फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, 10th का। ठीक है, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, उसे कर लो। ठीक है, और सेकंड चैप्टर कर लो पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो बहुत आते हैं और वो उनमें मार्क्स एक एक मार्क्स करके आप मतलब पासिंग मार्क्स के पास पहुंच सकते हो। वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल में से। पॉलिनोमियल के बेस्ड केस स्टडी बनने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बोलूंगी कि अभी देखो वो टाइम नहीं बचा है कि आप पूरी एनसीईआरटी सारे एक एक क्वेश्चन करते चले जाओ। आप जितना हो सकता है मतलब एक टाइप के क्वेश्चन छोड़ते जाओ। ठीक है, उनको करते जाओ। और एक और चीज, एनसीईआरटी के अंदर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। कई क्वेश्चन तो सेम टू सेम उठ के आ जाते हैं। सीरियसली कह रही हूँ, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, बेस बहुत अच्छा बनाती है। अभी आपको जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो ना तो आईडी करे, ना अग्रवाल करे, ना सैंपल पेपर करे, अभी वो एनसीईआरटी में लगे। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इसका भी मेरा एक वीडियो आएगा, उसमें मैं क्लियर कट आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप वो क्वेश्चन कर लेना, 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो भी मेरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपको पहले कर लेने हैं। फर्स्ट कर लिए, उसके बाद आपको करना है प्रोबेबिलिटी। मतलब ये चैप्टर जो है ये आपका 2.5 आवर में कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। सेम पॉलिनोमियल भी 2.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इवन 2 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है 14th चैप्टर है, इसके लिए 1 आवर काफी है। 1 आवर विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर लोगे। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कहीं से भी देख लेना। ठीक है, मेरा वीडियो पुराना देख लेना जिसमें प्रोबेबिलिटी समझा रखी है। 10 मिनट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की समझ है, उसके बाद बाकी के 50 मिनट्स आप क्वेश्चंस करने में लगाओ, आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी करने के बाद आप करो स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है ये 13th चैप्टर है, इसमें आपको मतलब 2.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन का लगता है। मीन मीडियन मोड हमें करना है। आजकल मेरे पीछे जो वीडियोस भी आए हैं, एक वीडियो मैं मीन का जो मीन का है, मीन के अंदर मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें पूरा मीन का सारा पार्ट समझाने वाली हूँ। तो वो आप वहां से भी कर सकते हो। आपको मतलब 20 मिनट्स के अंदर पूरा मीन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप सम सॉल्व कर लो। बाद आपको कौन सा करना है, उसके बाद आप करना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर है। इसे करने में आपको टाइम लगने वाला है क्योंकि इसमें आपको मेथड करने हैं, ग्राफ भी करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफ, और इसके कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप लगा सकते हो कि आपको इसमें 3 to 4 आवर्स का टाइम आप इसमें लगा दो। लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक तो ग्राफ डेफिनेटली आ जाता है, ठीक है, तो वो आपके एक तरह से पक्के मार्क्स हैं। ठीक है, और इसलिए जो बाकी आपके दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं एलिमिनेशन मेथड और उसके, तो ये काफ़ी कवर कर ले, वेटेज अच्छी है इसकी, तो इसलिए इस चैप्टर को कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड सबसे पहले आप करना, हाँ इसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो ये फोर्थ चैप्टर है और ये 2R का चैप्टर है, क्योंकि इसमें मेन दो फॉर्मूले हैं। एक तो मिडल टर्म प्लेटिंग फैक्टराइज मेथड, जो क्या कहते हैं आपने 9th में भी किया है, ठीक है, और दूसरा या 8th में भी किया। जिन बच्चों ने 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ा, बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी ये मेथड 8th में भी किया, तो ये इजिली हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये दो मेथड है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें से भी क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं, वेटेज अच्छा है इसका भी। ठीक है, तो ये 2 आवर्स में होने वाला चैप्टर ये कर लो। उसके बाद जो है एक बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 7th चैप्टर जो आपका है, सेवेंथ चैप्टर है, और ये चैप्टर भी आपका 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी कोई खास टफ चैप्टर नहीं है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इन चैप्टर्स में आपकी हाफ बुक आपकी हो गई है और आपको अभी तक कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ जाएगा कि हाँ भाई इतना सिलेबस मेरा हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग को टफ लगे तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने ये चैप्टर बेसिक से लेकर अच्छे से समझा रखे हैं, और बिल्कुल 10-10 मिनट के मेरे वीडियोस हैं जिनमें आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो बड़े इजीली आप लोग कम टाइम में इसे समझ सकते हो। एक जो होता है ना 2 आवर्स के वो होती है वीडियोस, उनको देखने बैठो तो डेफिनेटली पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन 10-10 मिनट्स के वीडियोस में मैंने ये चैप्टर आपको समझा रखे हैं। ठीक है, उसको आप देखना, डेफिनेटली आपको काफी ईजी और काफी टाइम कंज्यूमिंग चीज लगेगी। ये इतना जो पार्ट है 2 to 3 डेज में, मान लो 3 डेज हम लगा लेते हैं, आप कंप्लीट कर सकते हो बड़े इजीली। तो 3 दिन में आप पास होने लायक हो जाओगे कि हाँ भाई अब हम पास हैं। ठीक है, 3 दिन में आप बिल्कुल पास होने लायक आपका हो जाएगा। फिर इनसे रिलेटेड एक चीज ध्यान रखना, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या जिन्होंने कम पढ़ा है, ठीक है, कुछ पढ़ा है लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा, वो सैंपल पेपर मत करने बैठ जाना, क्योंकि सैंपल पेपर जब हम अभी से ऐसे करते हैं, नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। जब हमने इतना सिलेबस किया ही नहीं है तो सैंपल पेपर सॉल्व होगा नहीं होगा, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। फ्रस्ट्रेशन से क्या है, एक टेंशन दिमाग में हो जाती है, जिसके कारण जो हमने पढ़ना है ना वो भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, और कई बार तो बच्चे इसके कारण बीमार भी पड़ जाते हैं टेंशन के कारण। तो उससे क्या, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बेटर ये है कि अगर कम पढ़े, हाँ जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनको मैं बताऊंगी, उनको सैंपल पेपर्स करने हैं, लेकिन जिनका अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं है उनको सैंपल पेपर अवॉइड करना चाहिए। अभी बाद में करने हैं हमें, लेकिन अभी एक बार अवॉइड करो। ठीक है, तो हमने 3 डेज में इतना सिलेबस हमने कर लिया। इसके बाद कुछ छोटे छोटे से चैप्टर, जैसे कि सर्कल चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर आप ढंग से करते हो तो 1.5 आवर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ एनसीईआरटी के, तो उसमें आप देख लेना मेरे मतलब कल या परसों ये वीडियो मेरी अपलोड हो जाएगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो आप वहां से देख के कर सकते हो। एक दिन का चैप्टर है, ये इजिली फटाफट कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। ठीक है, उसके बाद आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका है 12th चैप्टर है ये चैप्टर आपका, ये भी आपका चैप्टर 1.5 आवर में या मैक्सिमम 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आप ये 2 चैप्टर करो, और इसी के टाइप का एक और चैप्टर है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मतलब आपका मैंने ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th नंबर पे ये, उसके बाद 8 और 9 नंबर पे ये करना है, उसके बाद 10 नंबर पे ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल, ये दोनों चैप्टर बड़े इजी चैप्टर हैं, ये एक ही बार बैठोगे तो डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इसका कर सकते हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी कुछ इसी टाइप का चैप्टर है। लेकिन एक चीज करना, इनमें क्या कहते हैं, आप अगर पूरा सिलेबस करो तो ठीक है, अगर ये लग रहा है कि नहीं मैम हम इतना नहीं कर सकते, तो क्या करो,
यहां तक तो आपने चैप्टर करने ही करने हैं, इजी चैप्टर कर डालो, छोटे मोटे क्वेश्चन से पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है क्या देख के करना है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स देख के कर लो। इसके बाद आप ज्यादा मत करो। देखो ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, मत करो। ट्राइंगल समझ में नहीं आ रहा, मत करो। ट्रिग्नोमेट्री की जो सिंपल आपका 8.2 एक्सरसाइज है, 8.1 एक्सरसाइज के कुछ ही सिंपल सम्स है, वो कर डालो, ठीक है। इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट सब मैं बताने वाली हूँ, वो कर लो, ठीक है। उसमें आपके 1-2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद ट्राइंगल नहीं आता, मत करो। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ पीपीटी कर लो, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा, उसमें उसके बेस जो सम है एक तो सॉल्व करने वाले, वो कर डालो। उसमें आपका काफी सिलेबस काफी मतलब एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो नहीं समझ में आ रहा, मत करो, छोड़ दो उसे, ठीक है। सीरियसली कह रही हूँ, इतना ज्यादा बर्डन लेके मत करो कि मुझे सारा करना है, लेकिन इतना करो, जितना करो वो इतना अच्छा कर लो कि उसमें से आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। 60 to 70% मार्क्स इजिली बन जाएंगे, सीरियसली बोल रही हूँ, इजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अब वो बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ा है लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है कि शायद हम कहीं मतलब वो होता है ना कि भाई एक टेंशन होती है कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उनको किस ढंग से पढ़ना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, 3 ना पार्ट बना लो, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। 3 पार्ट बना लो। फर्स्ट पार्ट में वो लोग जो आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं, डन, जो कि बिल्कुल डन है चैप्टर। तो जो आपके डन है, मतलब जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ 4-5 चैप्टर ऐसे कि वो तो बहुत अच्छे से आते हैं, कहीं भी करवा लो, तो एक पार्ट तो उनका बना लो, ठीक है। एक वो बना लो, मतलब पार्शली हम कह सकते हैं कि आते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आते, ठीक है। एक वो जिनको अभी तक हमने मतलब किया ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है उससे रिलेटेड, कुछ बेसिक ही नहीं पता। 3 पार्ट में अपना पूरा सिलेबस, पूरी बुक 14 चैप्टर को आप डिवाइड कर लो। 3 पार्ट में कर लिया डिवाइड, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये पार्ट है जो आपने अच्छे से कर रखा है उसको आपको हाथ ही नहीं लगाना। बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जो आता है बार बार उसी को, क्योंकि वो अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि चलो ये कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसको उठाते हैं, टाइम वेस्ट होगा। उसको आप लास्ट टाइम पे उठाना, रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि वो अच्छे से आता है आपको, तो उसे बार बार करने की नीड नहीं है, ठीक है। उसको आप साइड कर दो। अब बचे ये 2 पार्ट। इन दोनों पार्ट में आपको क्या देखना है, आपको देखना है हाई वेटेज के चैप्टर, जिनकी वेटेज हाई है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मेरा ब्लूप्रिंट का भी अभी वीडियो आएगा, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट के वीडियो में आप देखना कौन से चैप्टर का वेटेज हाई है। जिसका वेटेज हाई होगा वो चैप्टर आपको पहले करना है। जिनको बिल्कुल टच नहीं कर रखा, उसमें मान लो एक बहुत ही हाई वेटेज का चैप्टर आपका पड़ा है, ठीक है, तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको कर लो। उसको ऐसा करो कि मान लो जैसे मैंने अभी जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था उनको मैंने बताया है, अब हाई वेटेज का चैप्टर है ट्रायंगल, हाई वेटेज का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इनमें के ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, अच्छे से नहीं आते हैं, तो इनके इजी पार्ट इनका कर डालो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। पूरा चैप्टर नहीं करना, मत करो, टफ वाला पार्ट छोड़ दो, इजी वाला पार्ट उठा लो। तो वो हाई वेटेज के चैप्टर जो आपने बिल्कुल नहीं कर रखे, उसमें हाई वेटेज वाले जो चैप्टर है उनको करना है पहले। जो कम वेटेज के उनको एक बार साइड में रख दो, ज्यादा टफ लग रहे हैं साइड में रख लो, लास्ट में रह भी गए तो कोई बात नहीं, पहले हमें हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करने हैं। कर लिए, थोड़ा सा बेसिक मेन चीजें कर लो, जो मैं अभी एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जो चैप्टर आपने बिल्कुल टच नहीं कर रखे, उनके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, बस वो कर लेना, उसमें आपका काफी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो करने के बाद फिर आप आओ इनके ऊपर, इनको आपको करना है अच्छे से। इनमें पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर पहले उठा लो, उनको अच्छे से कर डालो। मतलब ये आप एक बात ध्यान रख लो कि इनके ऊपर भी ये नहीं है कि आपको लगे रहना है, आप एक टाइम पीरियड रख लो कि जो मुझे बिल्कुल नहीं आता उनमें उनके ऊपर मुझे 3 दिन लगाने हैं, 3 दिन के अंदर मैं कितना कर सकता हूं उतना करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3 डेज लगाने हैं इनके ऊपर, जो आपने अभी पार्शली कर रखे हैं, उनको अच्छे से कर डालो, 3 दिन में उनको रगड़ डालो। अब 3 दिन का मतलब ये होता है कि टारगेट रखना है कि 3 दिन में करना है, भले पूरी रात जागना पड़े लेकिन करना है। 3 आवर्स के बाद गैप लेके उसको करते चले जाओ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी हेल्थ से हमें समझौता करना है। 8 घंटे की नींद चाहे आप दिन में पूरी करो, रात को करो, सुबह के टाइम करो, 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। खाना भी खाना है, रात को हल्का खाना खा सकते हो जागने के लिए, लेकिन खाना है,
ठीक है, तो 3 दिन इसके ऊपर लगा दो, इनको अच्छे से कर डालो। फिर उसके बाद आप उठाओ सैंपल पेपर, सैंपल पेपर उठाओ। फर्स्ट सैंपल पेपर करने में आई थिंक आपका आधा दिन भी नहीं, आधे से ज्यादा दिन लग जाएगा, सीरियसली कह रही हूँ लग जाएगा। 3 घंटे में तो क्या आपको ऐसा लगेगा यार मैं कैसे एग्जाम पूरा करूंगा। अब बात ये आती है कि सैंपल पेपर करना मैंने मना किया था, अभी आप कह रहे हो सैंपल पेपर करो। एक्चुअली क्या है कि जब तक हमें कुछ खास आता नहीं है तब सैंपल पेपर करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन जब हमें सारे बुक में से कुछ ना कुछ आता है, हर चीज कुछ ना कुछ आती है, तो हमें सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ना करना उल्टा नुकसान देगा, क्योंकि ना करने से क्या आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, आप एग्जाम में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जितना आपको आता है उतना कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए सैंपल पेपर करना होता है। ठीक है, तो पहला सैंपल पेपर करने में डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, जब पहला सैंपल पेपर हो गया उसके बाद समझ के कर लिया, दूसरा सैंपल पेपर करोगे उससे कम टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 4 आवर या 4.5 आवर लगेगा डेफिनेटली सेकंड सैंपल पेपर में। थर्ड सैंपल पेपर तक आते आते आप उसे 3-3.5 घंटे में कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, फिर जब तक उसके बाद 4-5 सैंपल पेपर आपको करने ही करने हैं, डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि 4-5 सैंपल पेपर के बाद ही आपका एग्जाम कंप्लीट होने की उसमें होगा कि हाँ अब आई कैन, मतलब हम मैं कर सकता हूँ, आई कैन। ठीक है, अब हम आते हैं जिन बच्चों ने मतलब पढ़ लिया है अच्छे से, मतलब जो अभी तक सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा एक एंजाइटी हो रही है, एक टेंशन हो रही है कि कैसे जितना हमने टारगेट किया है, हर बच्चा देखो किसी ना किसी चीज़ के लिए टारगेट करता है। कुछ बच्चों को वैसे 90+ लाना होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर में एडमिशन चाहिए तो वहाँ के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, किसी को 100 आउट ऑफ 100 लेने होते हैं। तो ये जो चीज़ आपको करनी है, जो सब कुछ पढ़ चुके हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा हम कैसे आगे चलें। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उन्हें बनाने हैं 2 स्लॉट, स्लॉट 1 स्लॉट 2, उन्हें 2 स्लॉट बनाने हैं। ये स्लॉट बनाने हैं 3 आवर्स के, 3 आवर्स के 2 स्लॉट उन्हें बनाने हैं। ठीक है, ये स्लॉट आप चाहे मॉर्निंग में बनाओ, मान लो 4 से सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे का एक स्लॉट बना लिया, उसके बाद आपने 12 से क्या कहते हैं 3 बजे तक का बना लिया, या फिर शाम का बना लिया, एक रात का बना लिया, एक सुबह का बना लिया, जैसे मर्जी आप 2 स्लॉट आपको बनाने हैं, क्योंकि बाकी टाइम में आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे। मैथ के लिए 2 स्लॉट चाहिए 3 आवर्स के, यानी 6 आवर्स। अब इन 2 स्लॉट में क्या करना है, देखो एक स्लॉट में आप क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो सैंपल पेपर कंप्लीट, सैंपल पेपर। ठीक है, 3 आवर्स का अलार्म लगा के सैंपल पेपर करो। उसके बाद आपको दूसरे स्लॉट में क्या करना है, सैंपल पेपर हो जाएगा, उसके बाद दूसरे स्लॉट में आपको क्या करना है, इसी सैंपल पेपर में जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं या जो आपका वीक पॉइंट है, मतलब जिसमें आपको लगता है जो टॉपिक आपका अभी वीक है, जिसमें अभी आप कवर नहीं कर पा रहे हो या जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हो, वो प्रॉब्लम्स आपको कवर करनी है। इस सैंपल पेपर जो आपने किया उसमें कई डाउट्स भी होंगे, कुछ सम सॉल्व नहीं होंगे, तो उनके लिए आपका है सेकंड स्लॉट, उसमें इस स्लॉट को आप उस तरह से यूज करना है। ठीक है, डेली आपको एक सैंपल पेपर करना है और डेली फिर उसके डाउट्स करने हैं, वीक पॉइंट, अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, जहां आप भूल रहे हो, कोई मेथड भूल रहे हो उस मेथड के ऊपर काम करना है, तो वो सब आपको करना है। ठीक है, जब आपको डेली कर करके 3-4 दिन 5 दिन बाद आपको ऐसा लगे कि अब मेरे डाउट शायद नहीं रहे, अब इस स्लॉट में सेकंड स्लॉट में करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सर्च करने हैं अच्छे और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रीयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, पिछले साल के, वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपको क्या कहते हैं, बुक उठा लो कोई भी, उसमें से क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी, क्योंकि इसी तरह से आप 80 से 90, 90 से 95+, 95+ से 100 तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, यही तरीका है। और धीरे धीरे करके 4-5 दिन करने के बाद इस 3 आवर्स के टाइम को आप 2.5 आवर का टाइम कर लोगे, कि आपको 2.5 आवर में अपना पेपर कंप्लीट करना। आपको प्रैक्टिस ये करना कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो, और वो भी 2.5 आवर में। ओके, ठीक है, तो अभी हमने सब तरह के बच्चों के लिए बात कर ली है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसी टाइप की चीजें मैं लेके आने वाली हूँ, आपके लिए ब्लूप्रिंट भी लेके आने वाली हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लेके आने वाली हूँ। तो इस तरह से हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ मैं हूं। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है, आप चाहते हो कि मैम इस चीज़ की वीडियो बनाओ, या कोई टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो चाह रहे हो कि मैम इसका आप अच्छे से मुझे वीडियो बना के आप कीजिए, हमें उससे इस वीडियो में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी। हम टीचर्स
आपके लिए ही है बेटा। अभी जो लास्ट डेज हैं इसमें हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। और बिना टेंशन के पढ़ना है, ये पहला मेरा मोटिव है। बिना टेंशन के पढ़ना है, पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, लगना है दिन रात, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। ओके, और हमेशा ये बोलना है, इफ ही कैन देन आई कैन। ओके।